नमस्कार, द इंडिया टॉप में स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव है। चुनाव खत्म हुआ, यानी जो बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था उसके खत्म होते ही 24 घंटे के अंदर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, साथ ही साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तीनों लोग पटना से दिल्ली रवाना हो जाते हैं। जब पटना एयरपोर्ट पर उनसे सवाल किया जाता है चुनाव को लेकर, तो उन्होंने बस एक स्टेटमेंट दिया था कि उनकी तबीयत खराब है। और सही बात यही है कि उनकी तबीयत खराब चल रही है। अब जो खबर आ रही है उसके अनुसार उनका किडनी ट्रांसप्लांट कराया जा सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो रही है, लेकिन उनको जो समस्या है वो किडनी में ही है। इसके साथ ही साथ एक खबर यह भी है कि दिन भर में उन्हें मात्र आधा लीटर पानी ही पीना होता है, क्योंकि उनका जो लंग्स है, जो फेफड़ा है, उसमें भी पानी भर गया है। और यही कारण है कि वो बहुत जोर से तेज आवाज में बोल नहीं पाते हैं। लेकिन खबर इस समय उनके किडनी से संबंधित आ रही है। और इस प्रकरण में आपको याद होगा कि चुनाव से, माफ कीजिएगा, मतदान से 2 दिन पहले आरके सिन्हा, रविंद्र किशोर सिन्हा, जो कि भाजपा के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं और संघ से भी जुड़े हुए हैं, वे पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए। जो खबर आ रही है उसके अनुसार लालू यादव और आरके सिन्हा दोनों किडनी के ही मरीज हैं। आरके सिन्हा ने सिंगापुर में अपना इलाज कराया था। तो इस मुलाकात के दौरान उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो को सिंगापुर में डॉक्टरों से संपर्क करने की सलाह दी थी। लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर के डॉक्टरों से संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर में ही रहती हैं, तो जाहिर है कि अपने पिता के ट्रीटमेंट को लेकर वो वहां के डॉक्टरों से संपर्क कर सकती हैं। तो आरके सिन्हा जो मिलने पहुंचे थे और कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, उसी चर्चा के बीच यह चर्चा हुई थी कि अगर लालू प्रसाद यादव को किडनी का समस्या बढ़ता है तो उस अस्पताल में जो सिंगापुर में है, जहां पर आरके सिन्हा ने अपना ऑपरेशन करवाया था, वहां पर लालू प्रसाद यादव भी जाकर अपना जांच करवा सकते हैं। और ये लाजमी सी बात है कि जब सिंगापुर में रोहिणी आचार्य, उनकी बेटी, रह रही हैं, तो सिंगापुर के डॉक्टरों से संपर्क साधा जा सकता है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव चुनाव खत्म होते ही पटना से रवाना हो गए थे और उनके साथ साथ उनके छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, ये सभी लोग उनके साथ चले गए थे। और लालू प्रसाद यादव को हम लगातार अगर देखें पिछले 3-4 सालों में, तो बहुत कमजोर भी दिखते हैं अब वो। और इसका सबसे बड़ा कारण उनका हार्ट, उनका लंग्स, और सबसे जो मूल समस्या है वो उनके किडनी में ही है। इसे लेकर अब जो चर्चाएं चल रही हैं खासकर दिल्ली में, वो यही है कि आने वाले कुछ दिनों में लालू प्रसाद यादव किडनी को लेकर अब सचेत रहेंगे और किडनी ट्रांसप्लांट तक की बात की जा रही है। लेकिन वो ट्रांसप्लांट जो है वो भारत में नहीं बल्कि दूसरे मुल्क यानी सिंगापुर में किया जा सकता है। आपको बताएं कि लालू प्रसाद यादव 3.5 साल की सजा काटकर अब बाहर आए हैं और बिहार की राजनीति में थोड़ा सा सक्रिय हुए थे। बिहार के जो 2 सीटों पर उपचुनाव था, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, इसी बीच उनकी तबीयत फिर से बिगड़ जाती है और वो दिल्ली निकल जाते हैं। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट होता है या नहीं होता है, या फिर अगर होता है तो कहां पर होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।